नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या वसुंधरा राजे की बीजेपी से पूरी तरह छुट्टी हो गई है? गजेंद्र शेखावत के बयान से तो यही संकेत मिल रहा है। ये तो तय था कि 2023 राजस्थान चुनाव वसुंधरा के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि पार्टी उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेगी, और न केवल निकाल फेंकेगी बल्कि वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच बैठाने की मांग पर पैदल यात्रा कर रहे सचिन पायलट को लपक लेगी। बीजेपी अब जमकर पायलट पर डोरे डाल रही है। तभी तो शेखावत ने कह दिया कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होनी चाहिए। इस बयान ने राजनीति में घमासान छेड़ दिया है। कहा जा सकता है कि राजस्थान में लंबे समय से यह सियासी खिचड़ी पक रही थी, जिसकी महक अब फैल रही है। या ये भी कह सकते हैं कि वसुंधरा और बीजेपी के बीच की लड़ाई अब जग जाहिर हो गई है। इसे ऐसे समझिए कि इधर पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष अपने ही सीएम को घेर रहे हैं और उधर बीजेपी अपने पूर्व सीएम को। 11 अप्रैल को पायलट ने कहा था कि मैंने मुख्यमंत्री गहलोत से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सरकार में हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष में रहते हुए हमने ये वादा किया था कि जांच कराई जाएगी। राज्य सरकार के समय कांग्रेस के उठाए मुद्दे वहीं के वहीं हैं और अब तक कुछ नहीं हुआ है। पायलट बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनकी अपनी सरकार तो इसे अनसुना कर रही है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार का पायलट के बयान पर ध्यान चला गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पायलट की मांग का समर्थन कर दिया। शेखावत ने कहा कि मैं तो कहता हूं, किसी के खिलाफ भी करप्शन का आरोप हो तो जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने भी करप्शन किया तो जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर गजेंद्र सिंह ने भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने किया तो उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। कम से कम जनता में यह संदेश कभी नहीं जाना चाहिए कि 2 या 3-4 लोग मिलकर इस तरह से एक दूसरे को ढकने का प्रयास करें। ये लोकतंत्र की आत्मा की हत्या करने के प्रयास जैसा होगा। अब शेखावत ने वसुंधरा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि उनका इशारा वसुंधरा की ही तरफ था। अपने ही नेता के खिलाफ जांच की बात कहना अपने आप में हैरान करने वाली बात तो है, लेकिन इस बात पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वसुंधरा और उनकी पार्टी के बीच लंबे समय से अनबन चल रही है। राजस्थान बीजेपी 2 गुटों में बटी हुई है। शेखावत को वसुंधरा विरोधी गुट का चेहरा माना जाता है। कहते हैं कि सचिन पायलट ने जब कांग्रेस में बगावत की थी तब शेखावत के हाथ में ही उनका रिमोट कंट्रोल था। लेकिन यह भी सच है कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा को ठिकाने लगाने की बात जब मोदी और शाह नहीं सोच सके तो शेखावत क्या है। सवाल है कि शेखावत ने वसुंधरा पर जांच बैठाने की बात का समर्थन अपनी मर्जी से किया है या फिर उनके मुंह में दिल्ली में बैठे आकाओं की जुबान है। जानकारों का दावा है कि ये बयान उन्होंने बीजेपी आलाकमान के इशारे पर ही दिया है। अब गौर कीजिए कैसे ये बयान देकर बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए हैं। एक तरफ तो वसुंधरा राजे को इशारा दे दिया कि अब आपकी जरूरत नहीं है, आप मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना छोड़ दीजिए। दूसरा, पायलट का समर्थन करके उन पर डोरे डाल दिए हैं, क्योंकि बीजेपी की राजनीति तो सभी जानते हैं, कांग्रेस की कमजोर कड़ी ढूंढने की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश में जब उसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में किया था, तभी से पूछा जाने लगा था कि सचिन पायलट कब जा रहे हैं। वो लंबे समय से सचिन को बहलाने की कोशिश कर रही है, हालांकि सफलता नहीं मिल रही है। गहलोत ने पार्टी को समझा दिया है कि सचिन पायलट भरोसे के लायक नहीं है और वो बीजेपी के दम पर ही बागी तेवर दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम बात वसुंधरा और बीजेपी के बीच पड़ी खटास की कर रहे हैं, जो बीजेपी के लिए आगामी चुनावों में घातक भी साबित हो सकती है। बावजूद इसके बीजेपी वसुंधरा को तवज्जो नहीं दे रही है। दूसरी तरफ वसुंधरा ने भी बीजेपी से दूरी बना ली है। वो लगातार बीजेपी के कार्यक्रमों से नदारद नजर आ रही हैं। 20 मई को भी ऐसा ही हुआ, जब वसुंधरा नागौर के लाडनू में हुई बैठक में नजर नहीं आई, जबकि इस बैठक में अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, ओम माथुर सरोखे नेता शामिल हुए। जब इस पर सवाल उठे तो अपनी इज्जत बचाने के लिए बीजेपी की तरफ से कहा गया कि वसुंधरा किसी निजी काम के चलते नहीं आई, लेकिन तभी सभी का ध्यान गया कि बैठक से सिर्फ वसुंधरा ही नहीं, उनके समर्थक भी गायब थे। इस गैर मौजूदगी ने कयासों को हवा दे दी कि सब कुछ ठीक नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब वसुंधरा भाजपा के कार्यक्रम से गायब रही हो। जनवरी 2023 में भी गुर्जरों के कार्यक्रम से भी वसुंधरा नदारद रही थी, जबकि उस कार्यक्रम में तो खुद पीएम मोदी शामिल हुए थे। इस खबर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वसुंधरा राजनीति से गायब है।
भले ही वसुंधरा पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना रही हो, लेकिन वसुंधरा राजनीति में खूब सक्रिय हैं और अलग अलग जिलों में घूम घूम कर अपने समर्थकों और विधायकों से संपर्क भी साध रही हैं। इतना ही नहीं, 2022 की तरह 2023 में भी वसुंधरा के समर्थकों ने उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया था, जिसे शक्ति प्रदर्शन माना गया। राज्य के इस कार्यक्रम से राज्य की भाजपा ने किनारा कर लिया था। वहीं सितंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई थी। दौरे से एक दिन पहले वसुंधरा राजे के समर्थकों ने शहर में उनके पोस्टर लगा दिए थे, जिनमें जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीर नहीं थी। बाद में शेखावत के समर्थकों ने ऐसे पोस्टर लगा दिए जिसमें राजे की तस्वीरें नहीं थी। शेखावत और राजे के बीच ये लड़ाई कोई नई बात नहीं थी। इसकी शुरुआत तो 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले ही हो गई थी। भगवा पार्टी शेखावत को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन राजे इसके लिए हरगिज तैयार नहीं थी। इससे दोनों के बीच खटास बढ़ती चली गई। मोदी, शाह और नड्डा तीनों ने साम दंड भेद तीनों आजमा लिए, लेकिन वसुंधरा को नहीं झुका सके। इसलिए अब पार्टी खुलकर शेखावत के पीछे खड़ी हो गई है। इशारा मिलते ही शेखावत ने कह दिया कि जांच तो होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। जानकारों का दावा है कि पार्टी आलाकमान ने शेखावत के कंधे पर बंदूक रख के निशाना लगाया है, लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना है कि यह दांव बीजेपी के लिए उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले राजे समर्थक और खुद वसुंधरा राजे बगावती तेवर अपनाने के लिए आतुर नजर आ रही हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी में इसी तेवर के चलते भारी उठापटक देखने को मिलेगी, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में क्या चल रहा है अब किसी से छुपा नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।